वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। वैसे मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ। टर्मिनल वोल्टता, सेल की जो विभवांतर होता है उसी को हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, तथा आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और सेल की टर्मिनल वोल्टता में संबंध, ये हमें स्थापित करना है। सबसे पहले कल हम लोग जो पॉइंट देख रहे थे लास्ट लेक्चर में, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सेल का विद्युत वाहक बल, तो शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल से कोई भी विद्युत धारा नहीं ली जाती है, तब सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उन दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल। यानी ये इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी सेल खुले परिपथ में होता है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उसके दोनों जो सिरे होते हैं यानी उसके जो दो टर्मिनल्स होते हैं, उन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो विभवांतर होता है उसी को हम उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट है। अब हम अगला देखेंगे सेल की टर्मिनल वोल्टता, या जिसको हम सेल का विभवांतर भी कहते हैं। सेल की टर्मिनल वोल्टता या इसी को हम कहते हैं विभवांतर। तो देखिए, जब हमने सेल में कुछ भी बाह्य प्रतिरोध नहीं, देखिए आंतरिक प्रतिरोध तो उसके साथ जुड़ा ही है, इनडायरेक्टली हमें ऐसा दिखता तो है नहीं, पर चूंकि उसके विद्युत अपघट्य द्वारा धारा में जो रुकावट डाली जाती है उसी को हम उसका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब ये सेल है, इसमें हमने एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा है, ये इसको हम कहेंगे R। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो है ही, ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी बना लो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये स्मॉल r है, हम ऐसा भी बना सकते हैं इसको, या समझने के लिए हम इसको ऐसे भी बना देते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध है क्योंकि ये श्रेणीक्रम में जुड़ा होता है, और ये बाह्य प्रतिरोध है। ये इसका विद्युत वाहक बल है और ये बाह्य प्रतिरोध। अब हम कहेंगे कि सेल जो है बंद परिपथ में है। बंद परिपथ यानी अब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए, कभी भी जब बंद परिपथ होता है तो उसमें से विद्युत धारा हमेशा प्रवाहित होती है। अब ये बंद परिपथ में है तो अब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अब यदि हमने इसको बंद परिपथ में रखा है, अब हम यदि सेल के ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसके बीच का अब हम वोल्टमीटर से क्या करेंगे, विभवांतर नापेंगे, वोल्टेज नापेंगे, तो वो जो है ई से कम आएगा। पहले हमने उसको खुले परिपथ में रखा था और क्या किया था हमने, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर नापा था, वो उसका विद्युत वाहक बल था। पर अब हम उसको बंद परिपथ में ले रहे हैं, बाह्य प्रतिरोध भी लगा रहे हैं। ये तो स्मॉल r तो उसके साथ श्रेणीक्रम में जुड़ा हुआ ही है, लेकिन अब हम एक बाह्य प्रतिरोध लगा रहे हैं, और अब बाह्य प्रतिरोध लगाने के बाद चूंकि अब ये एक बंद परिपथ है और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभव होगा यानी विभव का अंतर होगा उसी को हम सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं या विभवांतर कहते हैं। अब हम नापेंगे तो जो पहले नाप रहे थे उससे अब हमें कुछ अंतर महसूस होगा। देखिए, अंतर ऐसा बहुत ज्यादा महसूस नहीं होगा। मान लो कोई सेल है और टर्मिनल वोल्टता को हम किससे दर्शाते हैं बच्चों, V से, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हम V से भी दर्शाते हैं। मान लो, अब समझाने के लिए इसको हम EMF यानी विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो मान लो अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है, जैसे कि यदि E 2 वोल्ट दिखा रहा था वो, तो अब वो जो है 1.8 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब 0.2 वोल्ट जो है इसकी कुछ कमी हुई है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो कमी है, वेयर दिस वोल्टेज गोज, ये कहाँ गया है ये वोल्टेज। तो एक्चुअली ये जो इसको हम कहते हैं विभव पतन, पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये जो विभव पतन है, जो आर आंतरिक जो प्रतिरोध है इसके अक्रॉस जो है विभव का पतन हुआ है, क्योंकि जो 0.2 वोल्ट की जो कमी आई है, पतन हुआ है, ह्रास हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये जो लॉस है किसके अक्रॉस हुआ है बच्चों, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के अक्रॉस, मतलब ये सेल में ही रह गया है, ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसके कारण हमें 0.2 वोल्ट कम मिल रहा है।
तो इसीलिए अब आप नापोगे, इसमें वोल्टमीटर लगाओगे इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, तो आपको वो कुछ कम मिलेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेल की टर्मिनल वोल्टता या सेल का विभवांतर। तो हम इसकी परिभाषा ये करते हैं कि जब सेल को बंद परिपथ में लिया जाता है, अर्थात सेल से जब धारा ली जाती है या प्रवाहित की जाती है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को ही सेल की टर्मिनल वोल्टता या सेल का विभवांतर कहते हैं। और ये विद्युत वाहक बल ई से सदैव कम होता है। इसका कारण होता है कि आंतरिक प्रतिरोध आर के अक्रॉस कुछ विभव का पतन हुआ है, यानी कि पोटेंशियल यानी कि विभव का ह्रास हुआ है, कुछ उसी के अंदर रह गया है। कितना रह गया बच्चों? 0.2 वोल्ट। तो ये था सेल की टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर और विद्युत वाहक बल। अब एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दोनों के बीच में अंतर लिखिए, तो हम अंतर देख लेते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता के बीच में आपको अंतर बताना है। सेल का विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता। और दूसरा क्या है बच्चों? टर्मिनल वोल्टता सेल की या विभवांतर या सेल का विभवांतर। देखिए पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल, सेल को खुले परिपथ में लेने पर, अर्थात उसमें हमने कुछ भी नहीं जोड़ा है, ठीक है, खुले परिपथ में लेने पर सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इधर क्या लिखेंगे हम? मतलब यहां हम लिख लेते हैं शॉर्टकट में खुला परिपथ, कि जब सेल को हम कैसे लेते हैं बच्चों? खुले परिपथ में लेते हैं, यानी उसमें से कोई भी विद्युत धारा हम प्रवाहित नहीं करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? यहां पर अगर हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टता की डेफिनेशन ये होगी कि सेल को बंद परिपथ में लेने पर, यानी अर्थात हम कोई भी बाह्य प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, तो सेल को बंद परिपथ में लेने पर, अर्थात उसमें से धारा प्रवाहित करने पर, सेल के, अब हमने उसको बंद परिपथ में लिया है यानी धारा उसमें से ली जा रही है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को ही सेल की टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ हम बंद परिपथ लिख लेते हैं कि सेल को कैसे लेने पर बच्चों? बंद परिपथ में लेने पर। और बाकी पॉइंट एज इट इज है, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को ही सेल का टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर कहते हैं। इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट, क्योंकि होता तो ये पोटेंशियल ड्रॉप ही है, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक हम क्या लेते हैं? वोल्ट लेते हैं। अब सेल का विद्युत वाहक बल उसका लाक्षणिक गुण होता है, मतलब कि स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि कई तरह के सेल होते हैं, जैसे कि ड्राई सेल यूज होते हैं, डैनियल सेल होते हैं, लैग्रांजी सेल होते हैं। तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल उसका लाक्षणिक गुण होगा, ठीक है ना, कि भाई पर्टिकुलर अगर कोई सेल हम ले रहे हैं मान लो, तो उसका 1.8 होता है, तो वो 1.8 ही रहेगा विद्युत वाहक बल। ये उसका एक लाक्षणिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? उसका लाक्षणिक, मतलब हम समझेंगे कि भाई 1.8 है तो ये पक्का है, ये डैनियल है या जो भी है, लैग्रांज, मतलब इससे हम समझेंगे। तो ये उसका क्या होता है बच्चों? एक लाक्षणिक गुण होता है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसका कैसा गुण होता है? लाक्षणिक गुण। लेकिन सेल का विभवांतर होता है, ये उसका कोई लाक्षणिक गुण नहीं होता है, ये बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है जो आपने लगाया है सर्किट में। दूसरा पॉइंट क्या है? यह लाक्षणिक गुण नहीं होता है, यह तो बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अब अगला पॉइंट है कि सेल में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अर्थात सेल को बंद परिपथ में लेने पर, सेल का विद्युत वाहक बल सदैव उसके विभवांतर से क्या होता है? अधिक होता है। कब? जब सेल में से धारा प्रवाहित की जाती है। तो सेल में धारा प्रवाहित करने पर उसका विद्युत वाहक बल सदैव विभवांतर से क्या होता है?
विभवांतर से अधिक होता है, यानी टर्मिनल वोल्टता से अधिक होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब सेल में धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उसका विभवांतर जो होता है ये सदैव विद्युत वाहक बल से क्या होता है बच्चों, कम होता है, हमेशा कम होता है। जब हम ये पॉइंट एज इट इज रखेंगे कि जब सेल में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका विभवांतर, जो पॉइंट अलग है हम वो लिखेंगे, उसका विभवांतर क्या होता है, सदैव उसके विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, कि जब हम सेल में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका जो विभवांतर है, टर्मिनल वोल्टता होती है, ये सदैव उसके विद्युत वाहक बल से क्या होती है, कम होती है। चौथा पॉइंट है ये, आवेशित करने के दौरान, मतलब जैसे कि कई सेल होते हैं, कई तो रिवर्सिबल होते हैं, कई इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल जैसे कि जो हम सीसा संचायक सेल लेते हैं, लेड एक्यूमुलेटर, तो इसको हम चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि हम इसको पहले यूज़ करते हैं, जब वो डिस्चार्ज होता है हम उसको चार्जिंग करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल, देखिए शुरू में तो हम उसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम चार्जिंग करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, और उसके बाद फिर उसकी हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हम इसको चार्ज करके बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो सेल होते हैं रिवर्सिबल सेल जैसे ड्राई सेल वगैरह, इनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लेड एक्यूमुलेटर होता है ना, सीसा संचायक सेल, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल यानी इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि चार्जिंग के दौरान यानी आवेशन के दौरान हम इसको आवेशित करते हैं, तो इसके दौरान जो होता है, इसका जो विद्युत वाहक बल होता है सेल का, ये सदैव उसकी टर्मिनल वोल्टता से क्या होता है बच्चों, कम होता है आवेशित करने के दौरान। ठीक है, तो आवेशित करने के दौरान, ये उल्टी प्रोसेस हो रही है इसमें, आवेशित करने के दौरान आवेशित करने के दौरान सेल का विद्युत वाहक बल क्या बच्चों, टर्मिनल वोल्टता से क्या होता है, सदैव कम होता है, उल्टा है। आवेशित करने के दौरान सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता से क्या होता है, सदैव कम होता है। यहाँ अपोजिट पॉइंट है कि आवेशित करने के दौरान सेल का टर्मिनल वोल्टता या सेल का विभवांतर जो होता है विद्युत वाहक बल से सदैव अधिक होता है। सेल की टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से क्या होती है बच्चों, अधिक। और लास्ट पॉइंट है, वैसे अंतर का पॉइंट नहीं है, सिमिलरिटी है, कि जब हम सेल में से कोई भी धारा नहीं लेते, यानी जब सेल जो होता है ये खुले परिपथ में होता है, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ पर भी वही है कि जब हम सेल में से धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, या सेल को जब हम खुले परिपथ में रखते हैं, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता उसके विद्युत वाहक बल के ही बराबर होती है। तो ये लास्ट पॉइंट है कि खुला परिपथ अगर हम ले रहे हैं, कैसा परिपथ बच्चों, खुला, तो खुले परिपथ में E इज इक्वल टू वी, और यहाँ भी हम लिखेंगे, क्योंकि हम V के लिए लिख रहे हैं, तो V इज इक्वल टू लिखेंगे हम E। एक बार हम देख लेते हैं, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में डिफरेंस। खुले परिपथ में लेने पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर जो होता है उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, और बंद परिपथ में जो है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर उसका विद्युत विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल उसका लाक्षणिक गुण होता है, और टर्मिनल वोल्टता जो है बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करती है। सेल में धारा प्रवाहित करने पर उसका विद्युत वाहक बल सदैव विभवांतर से क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, उसका जब हम उसको धारा प्रवाहित करते हैं सेल में, तो उसके विद्युत वाहक बल से उसका विभवांतर सदैव क्या होता है, कम होता है। आवेशित करने के दौरान ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है ये सदैव उसके टर्मिनल वोल्टता से यानी विभवांतर से क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि आवेशन के दौरान सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है
सॉरी सेल की टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर होता है ये सदैव विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। लेकिन खुले परिपथ में किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल उसकी टर्मिनल वोल्टता के बराबर होता है। और यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे कि खुले परिपथ में जो है सेल का टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर जो है उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होते हैं। तो दोनों के ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट जो है ये भी अगेन इम्पोर्टेंट है, हमें देखना है सेल का, ये क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टा यानी विभवांतर, इसी को क्या कहते हैं विभवांतर, तथा स्मॉल आर यानी आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये हमारा अगला पॉइंट है, तो हम देख लेते हैं इसको। एक हम सेल ले रहे हैं जिसका विद्युत वाहक बल कितना है बच्चों, इसके आंतरिक प्रतिरोध को हम श्रेणीक्रम में जुड़ा मानते हैं। देखिए चूंकि हम इसका विद्युत वाहक बल और विभवांतर ले रहे हैं तो हम इसके श्रेणी क्रम में जो है क्या लगा रहे हैं, वोल्टमीटर। आपको पता होगा कि सदैव जो है वोल्टमीटर, जो भी जिसका भी हमें विभवांतर नापना है या वोल्टेज नापना है उसके हम सदैव कैसे रखते हैं बच्चों, समांतर क्रम में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो चित्र बना है इसमें एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, स्मॉल r इसका आंतरिक प्रतिरोध है, V जो है ये वोल्टमीटर है, जो सेल का जब सेल खुले परिपथ में था तो उसका विद्युत वाहक बल बता रहा था, और अब बंद परिपथ में हम लेंगे तो वो उसका क्या बताएगा, विभवांतर। ये A एमीटर है जो करंट की मतलब करंट धारा प्रवाहित कितनी होगी ये दिखाएगा, और ये बाह्य प्रतिरोध R है, और ये की है की, ठीक है। अब देखिए अभी की जो है ये कैसी है, खुली है, मतलब ये खुला परिपथ है। तो खुले परिपथ में मतलब अभी इसमें भले ही खुला परिपथ है यानी बटन ये अभी ऑफ है, तो अब ये वोल्टमीटर जो लगा हुआ है ये सिंपली क्या करेगा बच्चों, ये जैसा ये जो सर्किट है तो इसमें आप देखिए चूंकि ये की कैसी है, ऑफ है, मतलब अभी बटन हमने ऑन नहीं की है, आप समझिए। तो इसमें से धारा तो नहीं बहेगी, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये इतना जो परिपथ है खुद सेल है ना, क्योंकि ये जो आर हमें जरूर दिख रहा है पर ये आर केवल हमने अंडरस्टैंड के लिए बनाया है, ये तो उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है जो इसे समझ में नहीं आता है, ऐसा डिवाइस नहीं होता है। तो अभी ये जो वोल्टमीटर जो पाठ्यांक जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा बच्चों, उसका विद्युत वाहक बल। क्यों, क्योंकि जब के बंद है, सॉरी खुली, हम कहेंगे खुली यानी ऑफ है, की है ना, कुंजी की कैसी है, खुली यानी ऑफ है, तो परिपथ कैसा होगा, खुला परिपथ है ना। खुले परिपथ में आई प्रवाहित, आई यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो वोल्टमीटर जो पाठ्यांक दिखाएगा वो क्या रहेगा बच्चों, वोल्टमीटर जो पाठ्यांक दर्शाएगा वो क्या रहेगा, वो उसका विद्युत वाहक बल रहेगा, ठीक है। वोल्टमीटर जो भी रीडिंग दिखाएगा, मान लो 2 वोल्ट दिखा रहा है तो हम समझेंगे कि इस सेल का ये विद्युत वाहक बल है। कब, जब हमने की को जो है क्या रखा है, ऑफ रखा है, अभी ऑन नहीं किया है, क्योंकि अब एमीटर आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, आपने जब तक की को जो है कैसे रखा है, खुला रखा है यानी ऑफ रखा है। जैसे ही आप की को जो है क्या कर दोगे, बंद कर दोगे यानी सर्किट को ऑन कर दोगे, ठीक है ना, ये ऑन, ठीक है। तो वैसे ही इसमें से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो आप देखोगे कि ये जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक है ये अब कम हो गया। पहले 2 वोल्ट दिखा रहा था, अब हो सकता है वो 1.8 या 1.7, ये निर्भर करता है उसके आंतरिक प्रतिरोध पर, वो दिखाने लगेगा। अब जो वोल्टमीटर जो दिखाएगा, क्योंकि हमने की, क्योंकि अब इसमें से आई प्रवाहित होगी, तो वोल्टमीटर अब क्या दिखाएगा बच्चों, V को दर्शाएगा।
V यानी सेल की टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार और समझ लिए। इसमें हमने एक सेल लिया है जिसका विद्युत वाहक बल E है, स्मॉल r उसका आंतरिक प्रतिरोध है। इसको हम कैसे मानते हैं? इसको हम ये मानते हैं कि ये सदैव उसके श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और हमने इसके श्रेणी क्रम में एक एमीटर जोड़ा है जो धारा को दर्शाएगा, और इसके समांतर क्रम में हमने सेल के एक वोल्टमीटर जोड़ा है जो हमें सेल का विद्युत वाहक बल जब वो खुले परिपथ में होगा और बंद परिपथ में होगा तो सेल की टर्मिनल वोल्टता को दर्शाएगा। और इस सेल के हम इसको क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध R तथा की पूंजी K हमने लगाई हुई है। तो ये पॉइंट से अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब ये तो कंस्ट्रक्शन था और समझने की चीजें थी। जब सेल को हम खुले परिपथ में रखते हैं तो वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक था वो था V, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर था कितना था बच्चों, E। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्या किया है, की को ऑन किया है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और इसका जो पाठ्यांक होगा वोल्टमीटर का वो V यानी कुछ कम दिखाने लगेगा। ठीक है, अब देखिए आप कि अब हमें इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही ये देखना है। तो विद्युत धारा I बराबर क्या होती है बच्चों, सेल का विभवांतर बटे उसका प्रतिरोध, उसका संपूर्ण प्रतिरोध या परिपथ का प्रतिरोध है ना, परिपथ का बोल रहे हैं मतलब इसमें जो टोटल है आंतरिक प्रतिरोध जो कैपिटल R, इन दोनों का इंक्लूड होगा। सेल परिपथ का प्रतिरोध। अब देखिए आप यहां पर स्मॉल r और कैपिटल R, परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा R प्लस R, क्योंकि ये दोनों कैसे जुड़े हुए बच्चे, श्रेणी क्रम में। R के अक्रॉस जो विभवांतर होगा वो कितना होगा बच्चों, V होगा। R के अक्रॉस जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, कैपिटल V, सेल की टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें से I धारा प्रवाहित होने लगेगी यहाँ से ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये इसमें से भी कितनी धारा प्रवाहित होगी, बाह्य प्रतिरोध में से I धारा प्रवाहित होगी। तो इसका जो विभवांतर होगा प्रतिरोध के सिरों पर कितना होगा, V इज इक्वल टू कितना होगा, IR होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ क्या लिया है, I इज इक्वल टू हमने लिया है, I इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, सेल का विभवांतर, सॉरी सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है बच्चों, E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, IR प्लस स्मॉल IR। ठीक है, अब ये IR को हम क्या लिखेंगे बच्चों, V, क्योंकि ये बाह्य प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर है, तो हम लिख लेते हैं V प्लस I स्मॉल r। ठीक है, तो E माइनस V बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल I इंटू R। अब हमें चूंकि बाह्य प्रतिरोध के रूप में लिखना है, हम इस तरफ लिख लेते हैं LHS तरफ, तो IR इज इक्वल टू E माइनस V, तो R बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन I। ठीक है, लेकिन I बराबर क्या है बच्चों, ये देखिए I बराबर क्या है, V अपॉन R है, तो हम यही वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं E माइनस V अपॉन V, और R चला जाएगा ऊपर है ना न्यूमरेटर में, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये स्मॉल r बराबर है V से हम डिवाइड कर देते हैं, तो E अपॉन V माइनस 1, बिकॉज V अपॉन V इज 1, और इंटू R, तो स्मॉल r बराबर क्या है, E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, जहाँ पर E सेल का विद्युत वाहक बल है, V उसकी टर्मिनल वोल्टता है, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है, और स्मॉल r क्या है उसका आंतरिक प्रतिरोध। तो यही जो है ये सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर जो है क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देख रहे हैं। थैंक यू।